अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हामिद मीर ने जबरी गुमशुदगियों पर और पाकिस्तानी अवाम पर गद्दारी के मुकदमों पर अपना मौक़िफ़ पेश किया और इस सिलसिले में उन्होंने भरपूर आवाज़ उठाई। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हमें किस किस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, दबाव में लाने की कोशिश की गई, समझौता करने के लिए हमें कहा गया कि आप हमारे साथ इक़्तिदार में शामिल हो जाएं, हम आपको मिनिस्ट्री देंगे, चीफ मिनिस्ट्री देंगे, आप बस हमारे साथ शामिल इक़्तिदार हो जाएं। मेरे जैसे लोग तो नहीं शामिल हो सकते क्योंकि हम तो पहले ही पार्टी हैं, क्योंकि हम तो आप गद्दारों के साथी हैं। मैं उसके दफ्तर से भाग उठा, तो मैं जब भाग के बाहर निकला तो वो मेरे पीछे पीछे भागा। मेरे सामने पहले से एक पर्ची पड़ी है, पता नहीं ये मेरे लिए है किसके लिए है। और इधर से शुरू करूंगा। ये वली खान साहब का एक कॉल दर्ज है इधर। गद्दारों की वजह से पाकिस्तान का 1 इंच इलाका अलहदा नहीं हुआ और मुहिबे वतनों ने आधे से ज्यादा मुल्क गंवा दिया। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस वक्त मैं गद्दारों के साथ हम नवा बना हुआ हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मुहिबे वतन हमें अपनी तकरीबात में नहीं बुलाते। मैं आज आप सब हाजरीन जो यहाँ पे मौजूद हैं, आपको ये दावत दूंगा कि ये किताब जरूर पढ़ लें। ये किताब जो है ना, इस किताब में कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो सामने लिखा हुआ है उसकी तस्दीक करती हैं। और इसमें एक वली खान साहब का इंटरव्यू है जो अख्तर कश्मीरी साहब ने किया था, और उस इंटरव्यू में वली खान साहब ने ये बताया है कि हमें किस किस तरीके से पाकिस्तान बनने के बाद किस किस तरीके से हमें ब्लैकमेल किया गया, दबाव में लाने की कोशिश की गई, हमें जेलों में डाला गया, और फिर समझौता करने के लिए हमें कहा गया कि आप हमारे साथ इक़्तिदार में शामिल हो जाएं, हम आपको मिनिस्ट्री देंगे, चीफ मिनिस्ट्री देंगे, आप बस हमारे साथ शामिल इक़्तिदार हो जाएं। और कहानी पता है कब से शुरू होती है? सिकंदर मिर्जा से। और सिकंदर मिर्जा जो है, उसने एक दफा वली खान साहब कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि मुझे उसने किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से मुलाकात पे राजी किया। मैं मुलाकात करने चला गया, मैंने कहा चलें, ये हमारे इलाके में कभी पॉलिटिकल एजेंट रहा है, कमिश्नर भी रहा है, तो मिल लेते हैं। तो उसने बड़ी खुशामद की और कहा कि आप हमारे साथ शामिल इक़्तिदार हो जाएं। तो वली खान साहब ने अपनी जान छुड़ाई। जब वो जान छोड़ने पे आमादा ना हुआ, वली खान साहब कहते हैं मैं उसके दफ्तर से भाग उठा, तो मैं जब भाग के बाहर निकला तो वो मेरे पीछे पीछे भागा। सिकंदर मिर्जा सदर पाकिस्तान वली खान साहब के पीछे पीछे भागा, तो वली खान रुके, उन्होंने कहा खुदा का खौफ करो, तुम सदर पाकिस्तान हो, मेरे पीछे बच्चों की तरह भाग रहे हो, मैंने तुम्हारी हुकूमत में शामिल नहीं होना, लोग क्या कहेंगे, गार्ड भी देख रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ हुकूमत में शामिल हो जाओ, बच्चों की तरह जिद की। फिर एक और वाकया है, वो बहुत ही अहम वाकया है कि वो काफी साल गुजर गए, बादशाह खान और वली खान ने काफी साल जेलों में गुजार दिए। तो अयूब खान जब सदर पाकिस्तान था, तो अयूब खान ने भी वली खान साहब को बुलाया और कहा कि मैं आपका बड़ा फैन हूं, आपको मैं बड़ा पसंद करता हूं, आपकी जहानत का बड़ा कायल हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो वली खान बाबा ने कहा आपको मेरी क्या मदद चाहिए? तो अयूब खान ने कहा हमने पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। तो वली खान साहब ने कहा कि बताइए कैसे मजबूत बनाना है? पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए हम आपसे हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो जनरल अयूब खान ने वली खान बाबा से कहा कि पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि ये जो मशरकी पाकिस्तान है इससे जान छुड़ा ले, और आप इसमें मेरा साथ दें, किसी तरीके से इन बंगालियों से जान छूट जाए तो ये पाकिस्तान बड़ा मजबूत हो जाएगा। ये इस किताब में मौजूद है। और वली खान साहब कहते हैं मैं ये बात सुन के बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने उसको ये कहा कि मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ने के लिए तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, लेकिन उसको जोड़े रखने के लिए मैं हर वो काम करूंगा कि जिससे मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान इकट्ठे रहें और पाकिस्तान कभी ना टूटे। तो आज से फिर मेरी तुमसे लड़ाई है। तो अब आप सोचें कि बहुत से लोग जो ये किताबें नहीं पढ़ते, वो हो सकता है समझे कि मैं गलत बात कह रहा हूँ। ये किताब मौजूद है, इसमें ये मैंने पिछले साल भी ये बात की थी। तो हो सकता है कि अब अयूब खान साहब की औलाद अभी भी सियासत में है। मैंने पिछले साल भी कहा था इसकी तरदीद करो, किसी ने तरदीद नहीं की। इस साल भी कहता हूं कि इसकी तरदीद करो, कोई तरदीद नहीं करता। पता है क्यों नहीं तरदीद करते? क्योंकि अयूब खान ने ये बात सिर्फ वली खान साहब से नहीं की थी, उसने और भी बहुत जगह ये बात की, और वो बात जो है वो तारीख के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अगर कभी कोई कमीशन बना तो हम उस कमीशन को वो हिस्टोरिकल एविडेंस देंगे कि जो बात अयूब खान ने वली खान से की, वही बात अयूब खान ने अपने वजीर कानून जस्टिस मुनीर के साथ की,
और जस्टिस मुनीर ने भी वो बात अपनी किताब फ्रॉम जिन्ना टू ज़िया में लिख दी है कि सदर पाकिस्तान ने मुझे बुलाया, यानी वजीर कानून को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूं। उन्होंने कहा जी बताइए। टास्क ये है कि ये जो बंगाली हैं इनसे जान छुड़ाओ। तो जनाब ये पाकिस्तान जो है ये 1971 में नहीं टूटा, ये पाकिस्तान तो 1962 में टूट गया था जब अयूब खान ने सदारती निजाम इस मुल्क पे नाफिज किया और जस्टिस मुनीर को ये असाइनमेंट दी पाकिस्तान तोड़ने की, और नहीं तोड़ सका क्योंकि वली खान, बाचा खान, नवाबजादा नसरुल्लाह खान इस किस्म के जो जमहूरियत पसंद थे वो अयूब खान के रास्ते की रुकावट थे। तो आखिरकार फिर अयूब खान ने वो जो रास्ते की रुकावट थी उसी को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। 1969 में जब डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी डैक जब बनी तो उस वक्त भी वली खान साहब को साथ मिलाने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रियासत पाकिस्तान है जिसके कुछ इदारों पे उस्मान काकड़ साहब के होनहार बरखुरदार ने बड़ी जुर्रतमंदाना अंदाज में तनकीद किया है, ये खुद पाकिस्तान तोड़ने की साजिश में मुलव्वस है। और जो पाकिस्तान तोड़ने की साजिश के खिलाफ मुजामत करता है ये कहते हैं तुम गद्दार हो। कैसी अजीब बात है कि जो कहते हैं पाकिस्तान नहीं तोड़ना वो गद्दार है और जो कहते हैं पाकिस्तान तोड़ने वो मुहिब्बे वतन है। ये हमारी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है। लेकिन एक और बात भी मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, गुस्ताखी माफ, कि पाकिस्तान में जमहूरी इदारों की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, महकूम अक़वाम को उनके हकूक मिलने चाहिए। और 1973 का जो आइन है जैसा भी है, जिस आइन को बनाने में वली खान साहब का भी किरदार है, मौलाना मुफ्ती महमूद का भी किरदार है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी किरदार है, गौस बख्श बुज़िंजो साहब का भी किरदार है। इस आइन में जो हकूक दिए गए हैं वो तो कम अज कम देना, लेकिन आप तो वो हकूक भी नहीं देते। जो कूतें पाकिस्तान के आइन को पामाल करती हैं आप उन कूतों के साथ सौदेबाजी कर लेते हैं। ये जो पाकिस्तान में लोगों को गद्दार बनाने का जो कानून है जो अंग्रेजों ने इस मुल्क में नाफिज किया था 124 ए, जो आप में से बहुत से लोगों पे लग चुका है, जिसका मैं भी शिकार हो चुका हूं, तो 124 ए खत्म किया जाए। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है ये नहीं करेंगे। तो ये जो एक खेल तमाशा पाकिस्तान में चल रहा है कि बाचा खान से आप शुरू हुए थे, उसको आपने बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार किया, बात चलती गई, हुसैन शहीद सोहरवर्दी पे आई, फिर इसी मुकदमे में आपने बेनजीर भुट्टो को ट्राई किया, फिर इसी मुकदमे में नवाज शरीफ साहब जो हैं लाहौर में 124 ए का मुकदमा कायम हुआ। अब आपने वही 124 ए जो है वो पीटीआई वालों पे लगानी शुरू कर दिया। हमारी ये गुजारिश है कि ये 124 ए को खत्म करें। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि किसी भी छोटे मोटे इख्तलाफ की वजह से या छोटी मोटी किसी भी बात पर उस पर गद्दारी का मुकदमा करके उसे गद्दार वतन बना दिया जाए। पूरी दुनिया में इस कानून को डिस्करेज किया जाता है क्योंकि किसी भी मुल्क का मुहिब्बे वतन शहरी अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ये इंसानी फितरत भी है कि जहाँ वो रहता है उस जगह से उसे प्यार होता है। लेकिन आज पाकिस्तान में किसी भी छोटे मोटे इख्तलाफ की बिना पर या कोई भी छोटी मोटी बात बनाकर उस पर गद्दारी के मुकदमात बना दिए जाते हैं और इसी वजह से पाकिस्तानी अवाम का मोरल और हौसला अपने वतन के लिए कम हो जाता है, क्योंकि जिस वतन से वो मोहब्बत करते हैं उसी वतन के खिलाफ उन्हें गद्दार वतन बनाकर पेश कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हामिद मीर का जबरी गुमशुदगियों के बारे में कहना था कि जबरी गुमशुदगियां खत्म होनी चाहिए। बलोचिस्तान इस मुल्क का बहुत अहम हिस्सा है और बलोची हमारे भाई हैं, लिहाजा चंद गलत लोगों की वजह से सारे बलोचियों को गलत कहना उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। अगर हम बलोचियों के साथ ऐसा ही करते रहे तो बलोची भी इस वतन से बेजार हो जाएंगे और वो अदलो इंसाफ की उम्मीद खो बैठेंगे। लिहाजा जबरी गुमशुदगियों को खत्म करके अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना चाहिए और कानून आइन के मुताबिक उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।